हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर आपके सामने अपने अगले टॉपिक के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए फटाफट से बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप यू आर हेल्दी एंड हैप्पी। सो चलिए इसी के साथ मैं बताती हूँ कि आज इस सेशन में मैं किस बारे में बात करूँगी। जैसा कि कुछ मैं जानकारी दे दूँ कि पिछले कुछ वीडियोस में हम बच्चों के अंदर जो ओल्डर चिल्ड्रन हैं लेट चाइल्डहुड पीरियड में, उनके लर्निंग टू स्पीक में जो भी मतलब फैक्टर्स होते हैं इम्पॉर्टेंट, जैसे कि वोकैबुलरी बिल्डिंग, फॉर्मिंग सेंटेंसेस, प्रोनाउंसिएशंस, इन सभी एरियाज में इस लेट चाइल्डहुड पीरियड में हम बहुत सारे इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। तो उसी संदर्भ में आज मैं इस सेशन में बताऊंगी कि किस तरह का इम्प्रूवमेंट उनके कंप्रहेंशन में आता है। जब कोई भी व्यक्ति बच्चों से बात करते हैं तो उनकी कही हुई या दूसरों की कही हुई बातें बच्चे कितना कंप्रहेंड कर पा रहे हैं, कितना अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, जिससे कि उनका जो है कम्युनिकेशन और भी बेटर और भी अच्छा एडजस्टमेंट उनका बाहरी लोगों से या घर के अंदर या बाहर अच्छे से हो सके। तो आज हम बात करेंगे इम्प्रूवमेंट इन कंप्रहेंशन ड्यूरिंग लेट चाइल्डहुड इन द ओल्डर चिल्ड्रन। तो आई होप दैट यू विल स्टिल रिमेन टिल द लास्ट टू गेट द होल इन्फॉर्मेशन। एंड अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और इफ यू आर न्यू व्यूअर टू माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट टू गेट more informative and educative videos and new topics to understand. Okay, with that I'll going to begin my session. So when we are talking about the improvement in comprehension, so with the increased interest in group belonging comes an increased interest in desire to communicate with group members. जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं एज बाय एज, और जब वो लेट चाइल्डहुड पीरियड में एंटर करते हैं तो उनका जो ग्रुप बिलोंगिंगनेस वाला जो इंटरेस्ट होता है वो इंक्रीज कर जाता है उनका जो डिज़ायर होता है दूसरों के साथ, ग्रुप मेंबर्स के साथ कम्युनिकेट करने का, वो भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। चिल्ड्रन सून लर्न दैट मीनिंगफुल कम्युनिकेशन कैन नॉट बी अचीव्ड अनलेस दे अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ व्हाट अदर्स आर सेइंग टू देम। तो इस तरीके से क्या होता है, बच्चों के अंदर ये लर्निंग आ जाती है, ये समझ डेवलप हो जाती है कि अगर हमारा मीनिंगफुल कम्युनिकेशन नहीं हुआ और हम अगर मीनिंगफुल कम्युनिकेशन नहीं कर पाए, उसके लिए कंप्रहेंशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि अगर दूसरे लोग हमसे क्या बोल रहे हैं, अगर हम उसको सही तरीके से नहीं अंडरस्टैंड कर पाएंगे, कंप्रहेंड नहीं कर पाएंगे, तो वी कांट डू द गुड कम्युनिकेशन, मीनिंगफुल कम्युनिकेशन विद अदर पीपल। तो वहाँ पे हमारा ग्रुप में से डिनायल हो जाएगा और हमको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये जागृति, ये लर्निंग बच्चों के अंदर, ओल्डर चिल्ड्रन के अंदर धीरे धीरे आ जाती है। एंड दिस प्रोवाइड द नेसेसरी इंसेंटिव टू इम्प्रूव देयर कंप्रहेंशन। तो ये जो है एक बहुत बड़ा इंसेंटिव का काम करता है बच्चों के लिए। ये जो लर्निंग है, ये जो फीलिंग है, ये एक बहुत बड़ा इंसेंटिव का काम करता है, जिससे कि अल्टीमेटली ये रिजल्ट होता है कि उनका जो कंप्रहेंशन स्किल है वो काफ़ी इम्प्रूव करता है। इम्प्रूव्ड कंप्रहेंशन इज ऑल्सो एडेड बाय ट्रेनिंग एंड कंसंट्रेशन इन स्कूल। बच्चे ड्यूरिंग लेट चाइल्डहुड पीरियड में स्कूल में जाना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि उनका जो बच्चों के अंदर फिर कंप्रहेंशन इम्प्रूवमेंट दिखाई देता है, उसका कारण ये भी है कि बच्चों को कंसंट्रेशन ट्रेनिंग भी स्कूल में दी जाती है, तो उसके कारण भी उनका कंप्रहेंशन काफ़ी इम्प्रूव करता है। चिल्ड्रन सून डिस्कवर दैट दे मस्ट पे अटेंशन टू व्हाट इज गोइंग ऑन इन क्लास। तो वहाँ कंसंट्रेशन ट्रेनिंग दी जाती है कि बच्चा जो है वो पे अटेंशन करे कि क्लास में क्या चीज़ें बताई जा रही हैं, क्या चीज़ें चल रही हैं। व्हाट बोथ द टीचर एंड देयर क्लासमेट्स से, कि टीचर या उसके क्लासमेट्स क्या बोल रहे हैं, क्या बता रहे हैं। इफ़ दे आर टू गेट अलॉन्ग रीजनेबली वेल विद देयर लेसन्स, अगर उनको कोई भी जो लेसन्स पढ़ाया जा रहा है या जो टॉपिक पे डिस्कशन हो रहा है इन द क्लासरूम, अगर वो पे अटेंशन नहीं करेंगे तो क्या होगा कि वो लेसन्स को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो ये उनकी लर्निंग होती है कि दे हैव टू बी कंसंट्रेट, दे हैव टू पे अटेंशन व्हाट इज गोइंग ऑन इन द क्लास एंड व्हाट द टीचर्स एंड अदर चिल्ड्रन से टू देम। तो इस वजह से क्या होता है, उनका कंप्रहेंशन, अंडरस्टैंडिंग की जो स्किल होती है वो काफ़ी इम्प्रूव होती है।
In some schools, failure to concentration is punished by having to stay after school or having to do the extra work. तो कहीं कहीं किसी किसी स्कूल में ये भी देखा गया है कि अगर बच्चे जो है कंसंट्रेट करने में फेलियर कर रहे हैं और उनका कंप्रहेंशन अच्छा नहीं हो रहा है, वो लेसन्स को अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं, तो एक पनिशमेंट के रूप में उनको आफ्टर स्कूल्स रोका जाता है और उनसे एक्स्ट्रा वर्क कराया जाता है. As is true of younger children, concentration is improved by listening to the radio and watching television. एंड दिस इन टर्न इम्प्रूव्स कंप्रहेंशन. यंग चिल्ड्रेन में, जैसे अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में यंग चिल्ड्रेन के अंदर हम देखें कि जो उनका कंप्रहेंशन स्किल का जो भी डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट देखा गया उस दौरान वो थ्रू अटेंटिव लिसनिंग के थ्रू किया गया, क्योंकि ये बताया गया कि टेलीविज़न और रेडियो देखने से, सुनने से उनका मतलब अटेंटिव लिसनिंग होता है और इस वजह से उनका जो अंडरस्टैंडिंग की स्किल है, कंप्रहेंशन की स्किल है, वो काफ़ी improve करती है. और in addition, older children do not hesitate to ask questions about a word, a phrase or even a sentence that is meaningless to them. और अगर इसी के साथ साथ हम ये देखें कि older children जो होते हैं वो थोड़ा भी हेजिटेट नहीं करते हैं. कोई भी चीज़ अगर उनको मीनिंगलेस लगती है, नहीं समझ में आती है, चाहे वो कोई एक वर्ड हो, फ्रेज हो या इवन सेंटेंस हो, वो उसको बिना हेजिटेशन के उस पे आधारित क्वेश्चंस पूछने लग जाते हैं. इफ़ दे डिडंट अंडरस्टैंड और इफ़ दे फील दैट द वर्ड एंड द सेंटेंस और वट एवर द फ्रेज इज मीनिंगलेस टू देम, इफ दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग वेल, तो दे आर विदाउट हेजिटेटिंग दे आस्क क्वेश्चंस अबाउट दैट. परहैप्स द मोस्ट important aid to improve comprehension comes from the shift that normally takes place from egocentric to socialized speech. सबसे बड़ा अगर हम एड माने कि जो हमारे कंप्रहेंशन या बच्चों के कंप्रहेंशन को जो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है, एड करता है, वो होता है एक शिफ्ट. जब बच्चा अपने इकोसेंट्रिक स्पीच से वो चला जाता है सोशलाइज्ड स्पीच के तरफ, जब उसका ट्रांजिशन होता है, शिफ्टिंग होती है, तो ये उसके लिए एक बहुत बड़ा एड का काम करता है, जिससे उसके कंप्रहेंशन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखी जा सकती है. सो लॉन्ग as children are talking about themselves, they are thinking about themselves. तो जब ईगोसेंट्रिक स्पीच रहती है या ईगोसेंट्रिक बच्चा रहता है, तो उस दौरान क्या होता है, वो हमेशा खुद के बारे में ही सोचता है या खुद के बारे में ही बातें करना पसंद करता है. एंड दिस मिलिटेट्स अगेंस्ट देयर पेइंग क्लोज अटेंशन टू वॉट अदर्स से. तो इस वजह से क्या होता है, जब कंटिन्यूअस द चाइल्ड टॉकिंग अबाउट देमसेल्व्स ओनली, दे आर नॉट लीस्ट ईगर वॉट अदर्स are trying to say, and they are not paying good attention to what others say to them. तो इस कारण से क्या होता है, कोई भी attentive listening नहीं होती है, indulgement नहीं होता है, and this is the reason their comprehension skills are not improving. तो जब ये shifting egocentric से socialized speech पे के तरफ जब मुड़ जाती है, तो वहाँ पे होता है, मतलब अगर on the other hand हम देखें, their speech becomes more socialized, there is a greater incentive to pay attention to what others say, and as a result comprehension is greatly increased. तो अगर जब हम देखेंगे कि on the other hand जब बच्चे की shifting egocentric to socialized speech हो जाती है, तो they are concentrating, they are paying more attention what others trying to tell them या सेइंग देम. तो उस वजह से क्या होता है, ऑटोमेटिकली ये देखा गया है कि बच्चों के अंदर कंप्रहेंशन स्किल जो होती है दैट विल इंक्रीज्ड एंड इम्प्रूव. तो इस तरीके से हम जान पाए कि ड्यूरिंग लेट चाइल्डहुड पीरियड में किस तरह की शिफ्टिंग होती है, किस तरह के बच्चों के अंदर कंप्रहेंशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए किस तरह की चीज़ें एज इंसेंटिव काम करती हैं, और बच्चों का दिमाग किस तरह से शिफ्ट होता है, बच्चों के इंटरेस्ट किस तरफ से होके किस तरफ शिफ्ट होते हैं. क्योंकि जैसे जैसे कि लेट चाइल्डहुड पीरियड को गैंग स्टेज भी बोला गया है, इस वजह से क्या होता है, बच्चों के अंदर एक इंटरेस्ट आता है कि आई हैव टू बी बिलोंग टू सम गुड ग्रुप, सोशल ग्रुप, तो वो उसके मेंबर बनना चाहते हैं. तो वहाँ के लिए उनके अंदर ये फीलिंग, ये
लर्निंग डेवलप होती है कि इफ़ आई एम नॉट गुड टू से द करेक्ट थिंग, मीनिंगफुल थिंग टू देम एंड नॉट कंप्रहेंडिंग द व्हाट अदर्स से टू देम, तो वहाँ पे क्या है, देयर इज़ नो वे ऑफ गुड कम्युनिकेशन। तो वहाँ पे मेरा ग्रुप में जो है वो डिनाइल हो जाएगा, अनएक्सेप्टेंस हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं उनको इंडल्ज करती हैं कि दे पे मोर अटेंशन टू व्हाट अदर्स सेज टू देम एंड ट्राइंग टू बी कंसंट्रेट एंड पे अटेंशन टू द वट एवर इज सेइंग टू देम। तो इस वजह से क्या होता है, अल्टीमेटली रिजल्ट ये होता है कि इन कारणों से उनकी जो कॉम्प्रहेंशन स्किल्स होती है वो डे बाय डे, एज बाय एज बहुत अच्छी और इम्प्रूव्ड होती है, दिखाई पड़ती है। तो आई होप दैट यू गेट द गुड इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस वीडियो एंड गेटिंग whatever the information I'm trying to give, you can get it. I hope if you have any query, any question, any comment, if you want to give, please give it to the comment box. I will be pleased about to see whatever the queries and questions or comments you are giving me. So and be contacted with me by subscribing my channel, and if you like this video, please give a like to encourage me and to make me to bring more informative and educative videos for you, from which you get the good informations, good ideas about everything. So thank you very much for watching my video. I'll be come back with the next video to you. Until then, please do care, take care of yourself. Bye bye.